भारतीय जो नॉलेज सिस्टम में भी वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। भारतीय ज्ञान जो है इसको हम मुख्यतः दो हिस्सों में हम बांट के देखते हैं, विद्या और शिल्प। विद्या विद्या क्या है? तत्कर्म यन्न बंधाया सा विद्याया विमुक्तये, जो मुक्ति का मार्ग हमें बताता है। मुक्ति यानी केवल फाइनल अल्टीमेट लिबरेशन ही नहीं। अब हम किसी कमरे में बंधे हुए हैं तो उस कमरे से बाहर निकलने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए वो विद्या है। और शिल्प शिल्प जो है ये हमें इक्विपमेंट्स बनाने में सहयोगी होता है, यानी इंडस्ट्रियल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, ये सारा जो है शिल्प में आता है। ये दो ही है और कुछ नहीं है। सारा का सारा नॉलेज जो भी है उसको हम विद्या और कला, शिल्प भी कहते हैं। विद्या शिल्प आदि कर्मच, ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है। विद्या और शिल्प ये दो ही कैटेगरीज है। इस कैटेगरी में हम विद्या को देखेंगे। पहले अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणं च धर्मा विद्याह्येता चतुर्दश। ये जो पहला श्लोक है लेफ्ट साइड में, ये याज्ञवल्क्य स्मृति का तीसरा श्लोक है। इसमें ये कहा गया कि चारों अंगों के सहित वेद और मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, ये जो है 14 जो है ये विद्या है, ऐसा कहा गया है। और जो राइट साइड में दूसरा श्लोक है, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वस्येति त्रयः अर्थशास्त्रम चतुर्थं तु विद्याह्यष्टादशैवताः। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, इन चारों को जोड़कर अष्टादश विद्या है, ऐसा विष्णु पुराण में भी है। विष्णु पुराण में आता है और 15th सेंचुरी में मधुसूदन सरस्वती भी इस बात को बोलते हैं। तो अष्टादश विद्या, 18 विद्या है। भारतीय विद्या में 18 विद्या स्थान है, 18 विद्या नहीं, एक ही विद्या है। तो विद्या के 18 स्थान कौन से? तो 4 वेद हुए। 4 वेदों के अलावा शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेद के अंग हुए। 6 और 4 10 हो गए। और पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, ये 18 जो है ये विद्या है, अष्टादश विद्या जिसको कहते हैं। इसका सोर्स क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु पुराण इत्यादि प्रमाण मैंने आपको ऊपर श्लोक के रूप में दिया है। ये 18 ही विद्या है, किसी अन्य चीज को हम विद्या नहीं कहते हैं, विद्या स्थान है ये। और इसके बाद में कला है, शिल्प जो है। और शिल्प में कितने प्रकार है? तो 64 प्रकार के कला है। तो 64 में से आप लोगों को लगता है कि नृत्य, वाद्य, गीत इत्यादि जो कला 64 कला बताते हैं, विकिपीडिया भी वही बताता है। मगर वो जो है वात्सायन का कामशास्त्र जो है, कामसूत्र जो है, उसके अंतर्गत, कामशास्त्र के अंतर्गत 64 कलाएं प्रसिद्ध है। लोक में वही प्रचलित है। 64 कला मतलब वही लगता है लोगों को। मगर उसके अतिरिक्त जो शिल्प शास्त्र है, शिल्प शास्त्र में भी 64 कलाएं हैं। शिल्प शास्त्र के 64 कला और वात्सायन के 64 कला, ये दो मेन 64 कलाओं को हम जान सकते हैं। यहाँ पर मैंने अधिकरण नाम संख्या भी दिया है वात्सायन कामसूत्र का। और ये शिल्प जो है, शिल्प देखिए, शिल्प में 3 खंड है, वास्तु खंड, साधन खंड, धातु खंड। और जो ये ग्रीन में है, वेश्म शास्त्र, प्राकार शास्त्र, नगर रचना शास्त्र, यंत्र शास्त्र, नौका शास्त्र, रथ शास्त्र, अग्नि शास्त्र, कृषि शास्त्र, ऐसे 10 शास्त्र है। ऊपर 3 खंड है और 3 खंडों में 10 शास्त्र है। और 32 विद्याएं हैं, वास विद्या, कुटी विद्या, मंदिर विद्या, प्रासाद विद्या, दुर्ग विद्या, आकर विद्या, युद्ध विद्या, देवालय विद्या, ऐसे 32 विद्या है शिल्प के अंदर ही। और चूर्ण लेप कला, वर्णकर्म कला, दारुकर्म कला, मृतकर्म कला, ऐसे प्रत्येक विद्या में से निकाल के कुल 64 कलाएं हैं। यहाँ पर मैंने कलर दिया, लेफ्ट साइड में इंडेक्स भी दिया है कि 3 खंड, 10 शास्त्र, 32 विद्याएं और 64 कलाएं। ये शिल्प शास्त्र इतना वास्ट है, इतना विस्तार से है। शिल्प शास्त्र का परिचय देने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए, उतना उसका इंट्रोडक्शन है। और शिल्प शास्त्र कितना बड़ा होगा ये समझ लीजिए। मगर ये सब एजुकेशन से निकल गया। ये हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, वेस्टर्न साइंसेस ही पढ़ते हैं, सब कुछ वेस्टर्न ही पढ़ते हैं। भारतीय शिल्प शास्त्र को, उसके ग्रंथ भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, कहीं ढूंढने से मुश्किल से मिलता है। कुछ हस्तलिपियां मिलती है, कुछ प्रकाशन मिलता है, पूर्ण रूप से शिल्प शास्त्र नहीं मिलता है।